व्यूअर्स, सद्दाम हुसैन ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरान वो पहेली है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ईरान का मुकाबला इतना आसान होता तो दुनिया उसकी हस्ती मिटा चुकी होती। ये वो देश है जिसने उस वक्त अमेरिका को शिकस्त दी जब पूरी दुनिया उसके आगे सजदा कर रही थी। पूरी दुनिया में 57 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन अमेरिका के सामने जो दबदबा ईरान का है वो किसी और का नहीं है। यहाँ तक कि गाजा के मुद्दे पर सऊदी अरब जैसे देश भी इतना विरोध नहीं कर पाए जितना ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया कि वो सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने रॉकेट से दुश्मनों की धरती को हिला देता है। अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही अकेला देश है जिसने इजराइल के विजय रथ को रोक रखा है, क्योंकि लेबनान से लेकर इराक, ईरान और आसपास के देशों में उसके लोग ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे हमास को हथियार देने की बात हो या फिर मस्जिद अक्सा की हिफाजत की बात, हर जगह जो चेहरा नजर आ रहा है वो ईरान का है। ईरान के लिए फिलिस्तीन का मसला शिया सुन्नी से काफी बड़ा है। वो इन देशों में सुन्नी संगठनों की भी मदद कर रहा है ताकि इजराइल को बाहर निकाला जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने पहले ही कहा है कि वो इजराइल को हारे बिना नहीं रुकने वाले हैं और इजराइल को अपने किए गए गुनाहों का हिसाब देना होगा। लाखों लोगों की ये शहादत जाया नहीं जाएगी। दुनिया के किसी भी मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, उसे गाजा की तकलीफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। हम सबका दुश्मन एक ही है। और आपको बता दें, अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ईरान के अंदर वो पावर है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक कर सकता है। ईरान ने पिछले दिनों में ये ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान, यमन, इराक, मिस्र, शाम और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है ताकि कोई भी बातिल मुस्लिम देश पर हमला ना कर सके। ईरान एक तरह से सभी देशों को मिलाकर एक मुस्लिम फोर्स बनाने की बात कर रहा है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इतना पावरफुल बन जाए कि वो आसपास के देशों की राजनीति को कंट्रोल कर सके। ईरान अरब के 4 देशों को कंट्रोल करता है, जिनमें इराक, मिस्र, लेबनान, सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इन चारों देशों में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमला भी करना चाहे तो वो इनकी मदद से पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी सुपर पावर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक साथ 10 मोर्चों पर युद्ध कर सके। ईरान की रणनीति आज भी सबसे अलग है, जिसका किसी के पास कोई काट नहीं। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।